देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पहले ही इस बात को कहा कि छात्रों के साथ जिस तरह से बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ, उसकी समाजवादी पार्टी निंदा करती है। किसके आदेश पे लाठीचार्ज हुआ, किसकी सरकार में लाठीचार्ज हुआ, क्या ये लड़ाई किनकी है, किनके बीच की है, किन इंजनों के बीच की है, किस मुख्य की, किस उप के बीच की है। तो सवाल ये कि उस लड़ाई में आम छात्र क्यों पिट रहा है, आम छात्र जो उनका संगठन का वो क्यों पिस रहा है। समाजवादी पार्टी भी उन छात्रों से मिलने गई थी। उन छात्रों ने अपना दर्द बयां किया कि किस तरह से पुलिस ने उनको पीटा, उनके साथ अन्याय हुआ। वो अपनी मांगों को लेके प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से उन छात्रों के साथ बर्बरतापूर्वक उन पे लाठीचार्ज हुआ, जिसमें छात्राएं थीं, कई छात्राएं गंभीर रूप से चोटिल हुई हैं, छात्र चोटिल हुए हैं। समाजवादी पार्टी उन सभी छात्रों के साथ खड़ी है, चाहे वो किसी अन्य संगठन के हों या आम छात्र हों। समाजवादी पार्टी ने हमेशा छात्र हितों की रक्षा के लिए छात्रों की आवाज़ को बुलंद किया है, और आदरणीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी छात्रों की मांग का और छात्रों के साथ जिस तरीके से बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुए, उसकी निंदा करती है। सर, बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के बारे में शब्द कहा गया। उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा कि मैं माफ़ कर सकता हूं, लेकिन बिहार के लोग नहीं माफ़ करेंगे। प्रधानमंत्री ने मां के खिलाफ अपशब्दों के लिए राजद और कांग्रेस की आलोचना की। कैसे देखते? देखिए, सवाल ये है कि प्रधानमंत्री जी बिहार गए थे, तो प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए था कि जब प्रधानमंत्री बनने के बाद चुनाव हुआ बिहार में, तब आपने वादा किया था बिहार से विशेष पैकेज की बात की थी। आज तक वो विशेष पैकेज बिहार को नहीं मिला। तो बिहार की जनता का सवाल तो ये बड़ा है। और जहाँ तक गाली गलौज की भाषा का सवाल है, समाजवादी पार्टी ऐसी किसी भाषा का कभी समर्थन नहीं करती। लेकिन एक वो व्यक्ति जिसका किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है, वो जिस तरह की भाषा का प्रयोग करता है, कानून अपना काम करता है, उसको पुलिस हिरासत में लिया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, जेल भेज दिया जाता है। अगर माफ़ी का सवाल है, तो माफ़ी तो बहुत से बयानों के लिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को मांगनी पड़ेगी। कांग्रेस की विधवा कहने के लिए अगर राहुल गांधी जी कहे कि उनकी माँ का अपमान है, तो कौन माफ़ी मांगेगा। अगर 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड के लिए कोई कहने लगे कि माफ़ी मांगे, तो कौन माफ़ी मांगेगा। सदन में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सांसद खड़े होकर गाली गलौज करते हैं, तो कौन माफ़ी मांगेगा। भारतीय जनता पार्टी के एक जो नेता जो हिमाचल में खुले मंच से गाली देते हैं, उसके लिए कौन माफ़ी मांगेगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जिस तरह से मिस कॉल के भारतीय जनता पार्टी के सदस्य करणी सेना के लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी के घर का घेराव करने आ रहे होते हैं, वो आदरणीय अखिलेश यादव जी के जो अब इस दुनिया में नहीं है माता पिता, उनके लिए किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, कौन लोग माफ़ी मांगेंगे। तो सवाल ये है कि राजनीति में भाषा का स्तर वो इतना नहीं गिरना चाहिए। इस बात को समाजवादी पार्टी कहती भी है, और किसी को भी इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप माफ़ी की बात करेंगे, तो माफ़ी भारतीय जनता पार्टी को भी मांगनी पड़ेगी। आम आदमी पार्टी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष और दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि मंत्री के रूप में उनके द्वारा भेजे गए सभी पत्रों और नोटों को फाइल मूवमेंट रिकॉर्ड भाजपा शासन में दिल्ली सरकार के सर्वर से गायब कर दिया गया है। देखिए, आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली में जनता के मुद्दे उठा रही है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जनता को धोखा देने का काम किया, जनता से बड़े बड़े वादे किए, घर देने का वादा किया, लेकिन घरों पे बुलडोज़र चलाने का काम किया, पानी देने का काम किया, पानी देने का वादा किया, लेकिन आज पानी गंदा आ रहा है। जल भराव की बात की थी, आज पूरे दिल्ली में जल भराव है। तो भारतीय जनता पार्टी ने केवल और केवल जनता को धोखा देने का काम किया है। आज दिल्ली की जनता परेशान है। वो फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार चाहती है, और जिस तरह से दिल्ली के आम आदमी पार्टी के नेता के पत्रों को गायब किया जा रहा है या रिकॉर्ड हटाया जा रहा है, वो निंदनीय है। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यही चरित्र रहा है, उनसे और कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती। सर, पश्चिम बंगाल विधानसभा सत्र को बाधित करने के लिए भाजपा के शुभेंदु अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। भाजपा नेता ने टीएमसी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की थी और मांग की थी कि व्रत से वसु की टिप्पणियों को पर वो कार्रवाई की जाए। देखिए, ये सदन में जो विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, उनका अधिकार होता है
कि सदस्य अगर उनका आचरण संसदीय नहीं है, अगर सदन में इस तरीके का आचरण है जिससे सदन चल नहीं पा रहा है, तो विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है सदन चलाने की। और सदन चलाने के लिए समय समय पे कभी लोकसभा में, कभी विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष सदस्यों का निलंबन करते हैं, उनको बाहर निकालते हैं। वही काम बंगाल विधानसभा में भी हुआ। तो शुभेंदु अधिकारी जी जो जिस तरह का व्यवहार था उनका, इसलिए विधानसभा अध्यक्ष ने उनको बाहर करने का काम किया। समाजवादी पार्टी समझती कि जनता के पैसों से और जनता के लिए वो सदन चलता है, उसका खर्चा लंबा चौड़ा होता है और इस तरीके से किसी को बाधित नहीं करना चाहिए। जो भी कार्रवाई हुई है वो विधानसभा अध्यक्ष ने की है, इस पर समाजवादी पार्टी को कोई टिप्पणी नहीं करनी। सर, बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार जीएसटी में बड़ा बदलाव कर सकती है, जिसको लेकर बैठक भी की जा रही है। देखिए, क्या बड़ा बदलाव करने जा रही है? क्या पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंदर लेके आने वाली है? नहीं लेके आने वाली ना। इतने सालों से जिस तरह से व्यापारियों को, आम नागरिकों को भी जीएसटी का कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, जीएसटी की जो वसूली है उससे नुकसान हो रहा है, जीएसटी की जो दरें हैं उनसे नुकसान हो रहा है, तो वो घूम फिर के टैक्स तो आम आदमी ही देता है। व्यापारी तो केवल टैक्स जमा करने का काम करता है या नहीं जमा करता, जीएसटी के रूप में या दूसरे टैक्स के रूप में सारे टैक्स वो आम आदमी पार्टी पे ही अंतिम में आते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी समझती ये सरकार ने केवल महंगाई बढ़ाने का काम किया है, लोगों के ऊपर टैक्स थोपने का काम किया है, और ऐसी सरकार से आम नागरिकों को या व्यापारियों को कोई उम्मीद नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।